एक सवाल आपको कहा था करने को। और किया भी होगा। सच्ची सच्ची किस किसने किया? कौन सा? जबरदस्त। स्प्रिंग 21 दिया था मैंने। स्प्रिंग 21 का क्वेश्चन 4 दिया था, स्टैंडर्ड लिमिटेड। जी 4 था। स्प्रिंग 21 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 4 था। किया है और बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मसले। फिनिश गुड्स ट्रेडिंग बिजनेस की है कि मैन्युफैक्चरिंग की? ट्रेडिंग बिजनेस की, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व है। और एंट्रीज मांगी है परपेचुअल सिस्टम, वेटेड एवरेज है। एंट्रीज वैसे परपेचुअल की मांगी होने की, वेटेड एवरेज मेथड है। तो एंट्रीज करेंगे बाद में, पहले वैल्यूज निकालने के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। डेट, अंग्रेजी और बैलेंस, यूनिट्स, रेट और टोटल। सबसे पहले क्या है, ये जिन लोगों ने नहीं किया, चलो अभी तो ना मरे जाके, लेकिन ये कि कम से कम अभी देख लें सवाल। मैं सामने बोर्ड पे ला रहा हूं उसको, क्योंकि जो बच्चे कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, तो या तो वो गलत कह रहे हैं या उन्होंने किया नहीं है। और जो चुप हैं वो शर्मा शर्मा के कुछ नहीं कह रहे। इसलिए मैं बोर्ड पे सारी कैलकुलेशन ले आता हूं, कर जल्दी से लेता हूं, क्योंकि जो आसान आसान चीजें उस पर टाइम नहीं लगाता, क्योंकि मैंने एक सवाल और कराना है फिर। सबसे पहले फर्स्ट फेब को ओपनिंग बैलेंस है 220,000 यूनिट्स हैं। एक कितने का है? 7,000 का। अच्छा, अब ना इसकी अमाउंट बनेगी बहुत बड़ी अमाउंट। तो अगर तो आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं, तो फिर तो आप यहां पर पूरी अमाउंट लिखने की बजाय चाहे रुपीज इन मिलियन कर लें, चाहे रुपीज इन थाउजेंड्स कर लें। लेकिन मैं पर्सनली वैसे ना सब बच्चों को सामने रखते हुए, जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, आप पूरी अमाउंट लिख लें। क्योंकि अगर आप पूरी अमाउंट नहीं लिखेंगे ना, तो डिवाइड करते हुए रेट निकालने में आप गलती कर जाएंगे। इसलिए वर्किंग में पूरी अमाउंट लिख लें, एंट्रीज में फिर पूरी अमाउंट नहीं लिखेंगे, रुपीज इन थाउजेंड या मिलियन कर लेंगे। क्या बनी अमाउंट? 1540। नहीं, अब जीरो मिस हो जाता तो मैं इसमें क्या कर सकते हैं यार। देखिए, अगर आप इसको 14 इतने सारे जीरो नहीं लिख रहे हैं ना, और रुपीज इन थाउजेंड लिख लेते हैं, ठीक है लिख लें। जब आप उसके बाद एवरेज रेट निकालेंगे, वो रेट निकालते हुए आप गलती कर जाएंगे। यानी रेट भी थाउजेंड में कर लिया था? नहीं, यूनिट्स और टोटल होगा, रेट थाउजेंड में नहीं होगा। फिर आप गलत कर रहे होंगे। रेट मिलती जुलती है ना। अच्छा चले, मैं सामने बनाता हूं ना। उसके बाद क्या हुआ? 5 तारीख को हो गई परचेज, और परचेज किए 280,000, 70, 200, 2016। और इसके बाद इसको कर देंगे अपडेट, तो ये बन गया 5 लाख, और ये बन गया 14,200। ये 3556। और अब इसको से डिवाइड करेंगे तो 7112। फिर आगे क्या? 10 तारीख को हुई है सेल 180,000, तो यही वाले ही है 7112।
1280160000 320 रह गए, 7112 वाले 22758400000। इसके बाद सेल रिटर्न कब? 12 तारीख को सेल रिटर्न हो गई। 5000 यूनिट्स रिटर्न यानी स्टोर में वापस आ गए। किस रेट पे? ये वाला नहीं, रिटर्न चाहे वो परचेज रिटर्न हो चाहे सेल रिटर्न हो, चूंकि पहले हो चुकी ट्रांजैक्शन का रिवर्सल होता है, इसलिए जिसपे वो ट्रांजैक्शन ओरिजिनली रिकॉर्ड की थी, ओरिजिनली मेरी रिकॉर्ड करने से मुराद ये नहीं है कि जब खरीदी थी, ये नहीं कह रहा मैं, जिस चीज की रिटर्न है वो ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड की थी। जैसे ये इसकी रिटर्न है, अगर इसको यहां लिखते हुए 7000 इस्तेमाल हुआ होता तो सेल रिटर्न को भी हम 7000 पे लिखते। तो सेल रिटर्न हो चाहे परचेज रिटर्न हो, जिस ट्रांजैक्शन को वो कैंसिल कर रही है उसी ट्रांजैक्शन वाला रेट लगेगा। लेकिन इसके अलावा बस सिस्टम के रूल फॉलो होंगे, एक एक करके दो दो चीजें याद नहीं रखेंगे, जो याद रह गई उसका वो रेट लगा दें, बाकियों पे सिस्टम लगा दें। सिर्फ रिटर्न है जिसने ओरिजिनल ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना है, उसलिए वो पुराना वाला रेट, अदरवाइज सारी ट्रांजैक्शन सिस्टम के रूल्स के मुताबिक चलेंगी। ये क्या बना? 355600000। और अब स्टॉक में पहुंच गए 325,000 यूनिट्स, यही वाले ही हैं। 231140 फिर कब? 15 फेब को परचेज रिटर्न हो गई। परचेज रिटर्न हो गई तो इसका मतलब है स्टोर से निकाल के चीजें वापस कर दी। इस पे नहीं, परचेज रिटर्न है तो ये परचेज कब रिकॉर्ड की थी? 7200, तो रिटर्न भी 7200 पे। 10850